दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम SK एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ 5 मेजर क्लेम रिजेक्शन, यानी 5 ऐसे रीज़न, 5 ऐसे जैसे कि रिजेक्शन रीज़न जिस वजह से आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है। और ये कॉमन है, आपने कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लेम रिजेक्शन जिस वजह से लोग जो है पीएफ कुछ लोग छोड़ देते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है पूरे तरीके से। तो आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और आप उसे जो यूज़ करके आप जो है मतलब वो मेथड आप उसके थ्रू फिर आपका पीएफ निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। हो सके तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंट मेंबर नेम। ये आपको जो है मतलब दिखाई देते हैं जब आप क्लेम करते हैं और आपका क्लेम रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। आप जब जाते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस पे चेक करने के लिए तो ये रीज़न आता है कि डिफरेंट मेंबर नेम। तो इसमें कैसा होता है कि जो आप कैंसिल चेक, यानी अभी जैसे आपको पता है कि पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करना कंपलसरी हो चुका है। और ये क्यों हुआ है इसके लिए मैंने एक रीज़न बताया था, मेरी वीडियो है, आप उसे जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि आप जो कैंसिल चेक अपलोड करते हैं उसमें एक नेम प्रिंट होता है आपका, तो उसमें नाम अलग होता है और आपके यूएन पोर्टल पे नाम अलग होता है, जिस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है यूसुफ अली मिर्ज़ा और मेरे यूएन पोर्टल पे सिर्फ लिखा है मिर्ज़ा, ऐसा कहीं होता है मतलब, तो इस वजह से क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब उन्हें क्या करना होता है इस सिचुएशन में, फिर उनको जो है मतलब नाम ठीक कराना होता है, उनको बैंक में जाना होता है, जो भी उनके आधार कार्ड पे मिर्ज़ा लिखा हुआ पूरा करेक्ट करने के बाद फिर वापस से अपलोड करना होता है। तो अगर आपका भी ऐसा एरर आता है तो प्लीज़ आप एक बार पहले चेक कीजिए कि आप जो कैंसिल चेक अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका क्या नाम प्रिंट है और यूएन पोर्टल पे क्या प्रिंट है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर डिफर्स रहेगा, अगर डिफरेंट रहेगा तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जो इसके बारे में पता चल जाएगा। अब सेकेंड आता है कि नेम नॉट प्रिंटेड। जैसे कि आप जब कैंसिल चेक अपलोड करते हैं तो क्या होता है कि जितने नॉलेज होने के कारण, नहीं होने के कारण होके लोग जो है कैंसिल चेक अपलोड कर देते हैं बट उसमें चेक नहीं करते कि नाम प्रिंट है क्या नहीं है। देखिए नेम प्रिंट होना कंपलसरी है। अगर आप जब क्लेम करते तो मैं आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे दिखा हुआ है क्लियर कि योर अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड नेम इट शुड बी प्रिंटेड ऑन कैंसिल चेक। अगर आपका प्रिंट नहीं है तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले आप चेक कीजिए कि आपका नाम प्रिंट है क्या नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको बैंक में विजिट करना है। देखिए ये कब होता है मैं आपको ये भी बताता कि जिनका भी सैलरी अकाउंट होता है उनका नाम प्रिंट होके नहीं आता है, सेविंग अकाउंट में आता है लेकिन सैलरी अकाउंट में नहीं आता है। तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो आपको जो सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको बैंक में विजिट करना होता है। ओके, या आजकल जैसे कि आप एप्लीकेशन नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं घर पे, जैसे HDFC का मैंने खुद अप्लाई किया था। ओके, तो आप उसके थ्रू आप वैसे जो है यूज़ करके आप बैंक में जाइए या आप ऑनलाइन कर लीजिए, या एक टोल फ्री नंबर है जिस पे मैंने मिस कॉल किया था, मुझे जो है कैंसिल चेक मुझे मिल गया था, मेरा चेकबुक मेरे घर पे आया था HDFC का। तो उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप आई बटन पे आपको दिखेगा, वो जाके देख लेना आप। अब देखिए थर्ड आता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट जो है डिफरेंट है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ आपको कि जब आप क्लेम करते हैं तो देखिए जब क्लेम अप्रूव किया जाता है तो उससे पहले जो पूरे तरीके से वेरिफिकेशन होता है आपका, यानी आपका नाम देखते हैं, फिर आपका देखते थे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट प्रॉपर है कि नहीं। वो पासबुक ओपन करते, जो भी अकाउंट ऑफिसर है या डीलिंग क्लर्क है वो चेक करते हैं। अगर उनको कुछ डिफरेंट लगता है, जैसे कभी कभी होता है कि बहुत सी कंपनी कंट्रीब्यूशन पे नहीं करती है, कुछ महीने का शो नहीं करता है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब जब आप कंपनी में लगे वो डिफरेंट है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, या डेट ऑफ एग्जिट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब एक इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मेरे एक PF होल्डर का था, उनका इशू ये था कि उनका जो डेट ऑफ एग्जिट लिखा हुआ था वो था 2012 का, उनका लिखा हुआ था डेट ऑफ एग्जिट 2012 का, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ जो है दिखाई दे रहा था, उनका जो शो कर रहा था 2008 तक ही शो कर रहा था। तो जिस वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट किया गया, क्योंकि 2012 तक होना चाहिए। जब भी आप कंपनी में काम करते हैं हर मंथ आपका कंट्रीब्यूशन ऐड होता है, बट उनका 4 से 5 साल का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं था।
तो ये सिचुएशन है, आपको पहले कंपनी से बात करना होता है, उनको बोलना होता है कि आपने कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं ऐड किया, इस वजह से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। फिर आपकी कंपनी वाले कुछ फॉर्म्स होते हैं जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, जैसे कि इसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप कंपनी से पहले बात कीजिए, अगर आपकी कंपनी हेल्प नहीं कर रही है तो फिर आप जो है काम करें, ग्रीवेंस रेज कीजिए, ओके, उसके थ्रू फिर आप करके देखिए, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो फिर अब आता है कि जैसे कि फोर्थ वाला रीज़न आता है कि फादर नेम डिफरेंट। अब ये कब होता है कि मतलब ये मोस्टली लड़की लोग के साथ होता है। कैसा होता है कि जब वो कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उनका फादर नेम लिखा रहता है, ओके, और कंपनी वाले भी जो है डेटाबेस जब सेंड करते हैं UNPF ऑफिसर को, तो वो जैसे कि फादर नेम के हिसाब से कर देते हैं। लेकिन इन बिटवीन कैसा होता है कि फिर अगर उनकी शादी हो जाती है, ओके, तो फिर जैसे कि उनके आधार कार्ड पे हो जाता है नाम उनके हस्बैंड का, फिर वो जब क्लेम करने जाते हैं तो उनको वहाँ पे रिजेक्शन होता है, उनका लिख के आता है कि आपका जो है नाम अलग है, ओके, आपका फादर नेम में डिफरेंट है, तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, और फिर आपको जो है कंपनी से सील एंड सिग्नेचर लेके, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बनाया, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर इन डिटेल्स कैसे फॉर्म को प्रॉपर फिल कीजिए, कैसे फिल करना, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कब सबमिट करें PF ऑफिसर को, तो पूरा आपको जो इसमें मैंने बताया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट मेरा ये कहना इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग कैसे होता है आधार मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट करते हैं सोचते कि ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं होता है ऑनलाइन। और साथ ही साथ इसमें एक ऑफर है, जैसे कि एक और अपडेट आया था कि इसमें आप मैरिज सर्टिफिकेट या फिर आप गैजेट, आप ये दोनों में से आप जो है सबमिट कीजिए। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड तो देना है, साथ में मैरिज सर्टिफिकेट प्लस या फिर गैजेट आपको जो है सबमिट करना होगा PF ऑफिस को। तो ये एक अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि बैंक डिटेल्स इनकरेक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आता है बैंक डिटेल्स इनकरेक्ट। अब सिंपली बात है कि आप जैसे कि जब आप क्लेम करते हैं तो आपके कैंसिल चेक पे कुछ अलग अकाउंट नंबर लिखा है, आपके UN पोर्टल पे कुछ अलग लिखा है, तो इस वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये कब होता है, कैसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके UN पोर्टल पे HDFC का है और गलती से अगर इंसान ने फटफट कैंसिल चेक कुछ भी कोई डिफरेंट बैंक का जैसे कि डाल दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने डाल दिए एक्सिस बैंक का, कोटक बैंक का, ICICI बैंक का, इंडसलैंड बैंक का, किसका भी डाल दिया उन्होंने गलती से, तो इस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब आप क्लेम कीजिए तो 10 बार चेक कीजिए, प्रॉपर चेक कीजिए, सारी डिटेल्स आप पहले लीजिए, एड्रेस रख लीजिए आपके पास जो है सब, मतलब आप जो है मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें रख लीजिए अपने पास, फिर उसके बाद आप क्लेम कीजिए तो आपको जल्द इजी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि क्लेम ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में सेटल होता है, उसमें टाइम लगता है, तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो इन शॉर्ट आप जो है प्रॉपर चेक कीजिए, ओके, कि कौन सा आप अकाउंट बैंक डिटेल्स का आप कैंसिल चेक दे रहे हैं। तो वीडियो तो जैसे कि बहुत लंबी हो गई है, बट नो वरी, ओके, ये 5 इंपॉर्टेंट रीज़न था, मैं सोचा बना दूँ क्योंकि ये बहुत आते हैं लोगों को रिजेक्शन के रीज़न, और इस वजह से PF होल्डर अपना PF नहीं निकाल पाते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। तो जाइए पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।